लीजिए बच्चों, हरियाणा बोर्ड ने क्लास 10th और 12th की जो डेट शीट है फाइनल एनुअल एग्जामिनेशन की डेट शीट, कौन सी वाली? फाइनल एनुअल एग्जामिनेशन 2026 वाली जो डेट शीट है वो अपडेट कर दी है। तो ये अभी हम क्लास 10th की डेट शीट के बारे में बता रहे हैं। इसमें क्लास 10th में किस तरीके से आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करें। देखो, स्टार्टिंग आपको कर दी है 26 फरवरी से। 26 फरवरी से आपका एग्ज़ाम होगा और सबसे पहला जो एग्ज़ाम है वो मैथ का ही दे दिया भाई इन्होंने। तो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात ये आ गई कि भाई मैथ का ही एग्ज़ाम, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका ही एग्ज़ाम सबसे पहले दे दिया। तो ध्यान रखना बच्चों, अब तैयारी स्टार्ट कर देना बढ़िया तरीके से, ठीक है। और हमारे इस चैनल पे आपके लिए जो क्लास 10th के PYQ हैं सारे के सारे अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। और बस आप उसको करते रहिए सही तरीके से, ठीक है। और आपका पेपर कंडक्ट जो होगा वो 12:30 से 3:30 बजे तक होगा, ये ध्यान रखना है। कई बच्चों को लगे कि भाई शाम को नहीं होगा, ठीक है ना। शाम को यानी कि 12:30 से लेकर 3:30 बजे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। फिर आपको 28 फरवरी, ज़्यादा दिन का गैप नहीं है, और हिंदी का पेपर, और हिंदी में ज़्यादा दिन का गैप जरूरत भी नहीं है। आपको 26 का टाइम मिल जाएगा आधा, 27 का मिल जाएगा और 28 को, यानी कि एक दिन का गैप है, ज़्यादा दिन का गैप नहीं है आपका, ठीक है। फिर आपका 5 मार्च यानी कि आपके पास अब यहाँ से 5 दिन है, 4 दिन मान लो, है ना, क्योंकि 28 की तो फरवरी है। फिर आपका 1 2 3 4 दिन के लिए आपको इंग्लिश दे रखा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया टाइम दे रखा है आपको इंग्लिश के लिए। 4 दिन बहुत होते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका 7 मार्च, यानी कि सिर्फ एक दिन का गैप है, जिसमें आपके पास संस्कृत है और उर्दू है और जो भी आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे कि होम साइंस, ड्राइंग और एग्रीकल्चर, ये सब हैं, उनका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 7 के बाद 12, 7 के बाद 12 यानी कि 8 9 10 11, यानी कि 4 दिन हो गए। तो 4 दिन का गैप देकर आपके पास साइंस है, पांचवा दिन का गैप आपका आधा रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि 12:30 बजे से तो पेपर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि 4.5 दिन कह सकते हैं, 4.5 क्या 5 ही कह दो, ठीक है। 5 दिन का जो गैप है उसके बाद आपको साइंस दे रखा है, तो बहुत बढ़िया है। देखो, साइंस के लिए आपके पास टाइम पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा कि 5 दिन आप आराम से मतलब रिवीजन कर सकते हो बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। और फिर उसके बाद है आपके पास 16 मार्च यानी कि आपके पास कितने दिन हो गए? 13 14 और 15, 3 दिन है ना। 3 दिन के बाद SST है। SST में थोड़ा सा कम दे दिया है क्योंकि 3 दिन के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि SST कम है, क्योंकि SST की बुक भी 4 होती हैं, ठीक है। तो बच्चों को SST में सबसे ज़्यादा लर्न करना पड़ता है, ठीक है ना। तो SST में थोड़ा सा कम है, तो SST के लिए अभी से आप प्रिपेयर होकर चलें। कुछ एक दो बुक्स जो है पूरा कंप्लीट कर लें अच्छी तरीके से एग्ज़ाम से पहले। देखो, आपका जो मैथ का एग्ज़ाम है ना, मैथ का एग्ज़ाम 26 तारीख से है। तो 26 तारीख से होने का मतलब क्या है? 26 तारीख से होने का मतलब यह है कि 20 तारीख से अदर सब्जेक्ट तो आप उठाना भूल ही जाओगे। 20 तारीख से अदर सब्जेक्ट को आप लोगे ही नहीं, मतलब रिवीजन ही नहीं करोगे। 20 तारीख के बाद जितना भी करोगे वो सिर्फ मैथ ही मैथ करोगे, मैथ ही मैथ, ठीक है। तो अभी आप क्या कर सकते हो? SST कर सकते हो, क्योंकि SST के लिए आपके पास टाइम है, ठीक है। मगर पेपर में टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए पेपर के भरोसे मत रहना कि पेपर में जाके कर लेंगे, तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फिर 18 मार्च को आपके पास IT, पंजाबी और बाकी अदर जो एक्टिविटीज़ की होती हैं वो एग्ज़ाम है, ठीक है। फिर 20 मार्च को भी ऐसे ही एक्टिविटी वाले हैं, जैसे प्राइवेट सिक्योरिटी, रिटेल, ऑटोमोटिव और फिजिकल एजुकेशन, ये जो भी हैं आपके पास उनका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई तैयारी करना शुरू कर दो। और हमारे इस चैनल पे आपके पास मैथमेटिक्स का PYQ अपलोड हो जा करेगा और 20 तारीख से हम लाइव क्लास भी लेना शुरू कर देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव क्लास को ज्वाइन करें ताकि उनकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो सके, ठीक है। जितने क्वेश्चन करवाऊंगा भाई उससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। 6 दिन मैं इतनी प्रिपरेशन करा दूंगा आपके लिए कि आप जब एग्ज़ाम दोगे ना तो सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे, ठीक है। तो लाइव क्लास को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है ना। तो और बाकी जो अभी तक मैंने PYQ दे रखे हैं उनको भी आप करते रहें साथ साथ, ठीक है। आपका 5 तारीख को 5 फरवरी को प्री बोर्ड खत्म होगा, उसके बाद आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दें हर सब्जेक्ट की, ठीक है।
हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। ठीक है, तो यही कहना चाहूँगा, सबको बेस्ट ऑफ लक है, तैयारी करना शुरू कर दें। ठीक है।